सर प्लीज। सर आज इमरान खान साहब की बहनों को जैसे वहाँ से अरेस्ट किया, अब यहाँ पे लाके बिठा दिया गया है। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक MNA को उठाया गया है। खान साहब की बहनों की खान साहब से मुलाकात नहीं कराई जा रही, क्या वजूहात हैं? आपको खान साहब ने अपना फोकल पर्सन मुकर्रर किया है, आप क्या कहेंगे? देखिए, मेरा ख्याल है खान साहब ने मुझे अपना तर्जमान बनाया तो मैंने आके खान साहब की जो बातें थी, क्योंकि मैं उनका स्पोक्स पर्सन हूँ, मुझे खान साहब की बात वही बतानी चाहिए जो हक है, जो खान साहब बात करता है। अब उसके बाद मुझे सजा क्या मिल रही कि 2 मुलाकातों के बाद मुझे मुलाकात नहीं कराई जा रही तर्जमान को, जो मैंने आके बेस्ट स्टेटमेंट बतानी है कि खान साहब को इतना कंसर्न है जो मुल्क के हालात हैं, जो बलूचिस्तान के हालात हैं, जो KPK के हालात हैं। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है, वही इस मुल्क को चला सकता है, क्योंकि उसी की पार्टी ने वोट दिया है और वो चारों सूबों की इस टाइम जंजीर है और इमरान खान ही फेडरेशन की यूनिटी की अलामत है, उसी के ही वोट बैंक है हर जगह पे। 8 फरवरी को पूरी कौम ने देख लिया और कौम उसके साथ खड़ी है। आज की मुलाकात इस्लामाबाद हाई कोर्ट का लार्जर बेंच 24 मार्च को एक फैसला करता है, जेल अथॉरिटीज उसमें कंसेंट देती हैं, SOPs तय हो जाते हैं कि हम मुलाकात इस तरीके से कराएंगे। वो तरीका क्या था कि ट्यूसडे को 6 वकला की मुलाकात होगी और खान साहब की फैमिली की, और थर्सडे को फ्रेंड्स मीटिंग होगी जिसमें हमारे पॉलिटिशियन जाते हैं। यकीन करें कि आज 5वीं मुलाकात थी। हमारी दी हुई लिस्ट, जो सुलेमान अकरम राजा जो हमारे जनरल सेक्रेटरी और मैं बतौर तर्जमान जो हमने लिस्ट दी, वो वायोलेट हो रही है। और हमें ये नहीं पता कि हमें जो लिस्ट देते हैं हाई कोर्ट के आर्डर के मुताबिक वो नहीं जाते और मनपसंद लोगों को बुलाया जाता है। खान साहब अंदर बैठ के कहते हैं कि जिनको मैं मिलना चाहता हूँ उनको मिलाया नहीं जा रहा है, जिनको मैं नहीं बुलाता वो आ जाते हैं, ये कौन भेज रहा है? तो ये आज की मुलाकात के बाद, और खान साहब की बहनें अंदर बैठी हैं, अभी उनको हिरासत में ले लिया, ये सामने उनको हिरासत में रखा हुआ है। खान साहब की बहनों को आज 4थी दफा मीटिंग नहीं करने दी जा रही। अब हमारे पास कौन सा ऑप्शन रह गया है जब हम आईन पे भी अमल कर रहे हैं, कानून पे भी कर रहे हैं, अदालतों पे जो अदालतें बेबस हो चुकी हैं। 26वीं तरमीम ने अदालतों की आज़ादी को ख़त्म कर दिया है और उसके ऊपर एग्जेक्टिव बैठ गई है। अब हम कहाँ जाएं? हम यही कर सकते हैं ना कि आपके सामने, मीडिया के सामने सड़क पर खड़े होकर पुरअमन एहतजाज करते हैं, क्योंकि कानून तो कोई रहा नहीं है, जंगल का कानून है। हम कहाँ जाके फरियाद लेके जाएं? अदालतों में खान साहब कहते हैं कि मेरा केस लगवाओ, अल कादिर की सजा का केस। अभी खान साहब ने उसने कंसर्न शो किया कि मेरी अल कादिर की सजा 2 में जो मेरा फैसला था वो 3 महीने या 2 महीने क्यों रखा गया? इस वजह से रखा गया कि आगे अपनी फील्ड मुकम्मल कर लें। बना ली है 26 तरमीम के बाद, जिस तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस लगा दिए गए, और जितने जजेस न हम अदालतों में जाने के रह गए न इधर। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि खान साहब वो खान है जिसने 180 मुकदमा झूठों का मुकाबला कर रहा है। इन्होंने समझा था कि खैर खान पता नहीं कंप्रोमाइज कर जाएगा, बाहर भाग जाएगा, हमारे साथ डील कर लेगा। डील नहीं करेगा, डील उसने अल्लाह ताला से कर ली है और उसकी डील अवाम से है, और अवाम ने 8 फरवरी को सबूत दे दिया। और खान साहब ने 2 मीटिंग में पहले किया, खान साहब ने मुझे बताया कि आप देखना वोट बैंक बढ़ता जा रहा है। अब ये इस परेशानी में है कि इनसे तो संभाले नहीं जा रहा। खान को छोड़ते हैं तो मरते हैं, खान का करें क्या? लेकिन अवाम खान के साथ है। इंशाअल्लाह मुझे अपने अल्लाह से पूरा यकीन है कि हम जंग जीतने वाले हैं और ये जंग हारने वाले हैं। ये जब्बर, अभी हमारा एक MNA अरेस्ट कर लिया, शफकत अमान, उसके साथ बदतमीजी की, मुझे मेरे बाजू से पकड़ के मुझे घसीटा के गाड़ी में बिठाने के लिए आतिफ खान पे हमला किया। अब वो गाड़ी से उतरा है, तमाम लोगों के साथ, खान की बहनों के साथ बदतमीजी की। इधर बात है। अब मैं पॉलिसी बता दूं। आज जो पॉलिसी हमने तय की है, मैंने और सुलेमान अकरम राजा ने, खान साहब ने जो गुस्सा किया जेल में कि मेरा जनरल सेक्रेटरी मेरा तर्जमान क्यों नहीं मिलने दिया, आज हमने पॉलिसी तय कर ली है कि जो लिस्ट हम देंगे हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक, अगर उस लिस्ट पे बंदा नहीं गया तो हम कोई बंदा नहीं जाने देंगे। ये आज जो लोग गए ना, भूल जाएं कि आइंदा ये जाएंगे। लिस्ट के मुताबिक बंदा जाएगा तो नहीं तो कोई नहीं जाएगा, वो लिस्ट पे अमल दरामद कराएंगे। फिर दूसरी बात है कि खान की फैमिली को अकॉर्डिंग टू द डिसीजन ऑफ इस्लामाबाद लार्जर बैंक, खान साहब की बहनों का जो हक है उनको भी हम मुलाकात का हक पूरा होगा और उनको भी मुलाकात करवाएंगे। ये फैसले से हम बाहर नहीं जाने देंगे इंशाअल्लाह।